हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ का सैम्पल पेपर। ठीक है, तो आपको पेपर ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। देखिए आपको क्या क्या करना होगा। हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, निम्नलिखित के सभी खंड कीजिए। सभी खंड का मतलब है जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन दे के रखेगा वे सारे के सारे सोल्व करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। यदि अवयव ए और बी के क्रम क्रम से P क्रॉस Q और Q क्रॉस R है तो ए बी का क्रम क्या होगा। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि अगर हमें ए का क्रम दे दिया का क्रम दे दिया P क्रॉस Q और बी का क्रम दे दिया Q क्रॉस R, तो ये Q मिल रहे हैं। जब इनके मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी की तो ये मिल जाएगा। तो कौन सा क्रम आएगा, ये क्रम आएगा P और P क्रॉस R। तो P क्रॉस R ये रहा, ऑप्शन 1 सही है इसका। ठीक है, तो अब देखिए समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 7 ये दे रखा है और हमें एक रिलेशन दे दिया ए कोमा बी सच दैट ए तथा बी दोनों सम हो या विषम हो। तो हमें क्या करना है, निम्नलिखित के सही संबंध का चयन कीजिए। तो हमें बताना है। देखिए इसने दे रखा है हमें ए सेट दे दिया, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 तक के एलिमेंट दे दिए। हमें ऐसा बनाना है। देखिए ये रहा सोल्यूशन इसका। 1 1 लेना, यानी कि या तो विषम विषम वाले लेने हैं या सम सम वाले लेने हैं एक साथ में। तो देखिए 1 1 ले लिया, 2 2 3 3 4 4। 3 क्या है, विषम विषम लेने, या तो दोनों दोनों या तो क्या होने चाहिए, सम होने चाहिए या दोनों विषम होने चाहिए। तो हमने देखिए एक एक 1 को क्या लिखा, 1 कोमा 1 2 कोमा 2 ऐसे लिख दिया। तो ये क्या होता है, समतुल्य होता है। तो ऑप्शन 3 सही है इसका। अब देखिए यदि x माइनस वाई बराबर पाई है तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, यानी कि हमें इसका अवकलन करना है। तो अवकलन करना आपको आता होगा, कैसे करते हैं। देखिए डी एक्स अपॉन डी अपॉन डी एक्स किसका निकालना है, x माइनस वाई का निकालना है। तो मैंने लिख दिया। अब हम पाई का निकालेंगे तो पाई तो कॉन्स्टेंट है, इसका 0 आ जाएगा। x का करेंगे 1 आ जाएगा, y का करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं इधर लेकर आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा और ये 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, समाकलन निकालना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कैसे निकालेंगे, देखिए समाकलन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो मैंने इसको क्या किया, तो देखिए इन्होंने क्या किया, इसमें 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर तो जू का तू रखा, हमने कोस स्क्वायर एक्स को क्या कर दिया, ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, अब फिर हमने सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला खोल दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स ऐसा का ऐसा ही। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लिया, कोसेक स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिख लिया, माइनस कोट एक्स, प्लस इसको क्या लिख लिया, टेन एक्स, और जो फालतू बचा उसको क्या मान लिया हमने, सी, जो भी कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिख लिया, टेन एक्स शुरू में लिख लिया और माइनस कोट एक्स और प्लस सी। ऑप्शन सेकेंड इसका सही है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है, एक्स वाई और जेड अक्षों की दिक कोसाइन हो गए। दिक कोसाइन क्या होते हैं, देखिए। तो अगर हम एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 डिग्री का एंगल मिलेगा। अगर हम एक्स की बात कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 90 डिग्री का मिलेगा, और जेड कितने का मिलेगा, 90 का ही मिलेगा, अगर हम एक्स अक्ष पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम वाई अक्ष पे बात कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी ये 90 और ये 90। अगर हम जेड की बात कर रहे हैं तो ये 90 मिलेगा, और सॉरी ये 0 मिलेगा और ये 90 90 मिलेगा। तो कोस 0, कोसाइन का मतलब, दिक कोसाइन का मतलब है कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0 और कोस 90 की वैल्यू 0। तो अगर हम एक्स एक्स की बात कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिक कोसाइन 1 0 0। अगर हम वाई एक्स की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 0 1 0। अगर हम जेड की बात कर रहे हैं तो हमें लास्ट में 1 मिल जाएगा, बाकी सारे 0। तो ऑप्शन क्या है इसका, सेकंड सही है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए, यानी कि यह भी वैसा ही है, जितने भी इसमें सेकंड क्वेश्चन में दे रखे हैं सारे के सारे हमें सोल्व करने हैं। तो साइन इनवर्स इंटू साइन 7 पाई अपॉन 4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात करना आपने सीखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, कैसे निकालते हैं। हम इसको ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 7 पाई अपॉन 4, और इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 पाई अपॉन 4 आएगा। फिर हम साइन से साइन कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित एक्स सच दैट आई आर
आई आर से कहाँ तक है, आई आर तक ये अंशातक नहीं है। तो ये हमें कौन सा चैप्टर का दे रखा है, फर्स्ट चैप्टर का ये रिलेशन एंड फंक्शन का। तो डोमेन हमें क्या पता है, आई आर के दो अवयव हमने कोई भी मान लिए एम और माइनस एम, ठीक है। तो अगर हम एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे एम रखूँगा तो एम स्क्वायर ही आएगा, अगर माइनस एम रखूँगा तो भी एम स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो देखिए इससे प्रकट होता है कि डोमेन आई आर के दो भिन्न भिन्न अवयवों एम और माइनस एम, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, का एक ही प्रतिबिंब है। तो ये क्या है, अंशातक नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन 3 है इसका, निम्नलिखित अवकलन समीकरण की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। आपने पढ़ा होगा कोटि और घात क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है, पहले तो हम इसका क्या करेंगे, ये होल 4 दे रखा है, इसको हटाएंगे, ठीक है। ये हमें रूट में दे रखा है ना, तो क्या करना है, हमें इधर भी पावर 4 कर देनी है, तो इधर से रूट हट जाएगा। यानी कि अब इसकी कोटि क्या हो गई, अवकल समीकरण की कोटि उच्चतम, यानी कि जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है वो होती है, क्या दे रखी है इसकी, ये दे रखी है 4, सॉरी 2 दे रखी है, ये कोटि होती है। और घात क्या है इसकी 4, तो 4 इसकी घात आ गई, कोटि कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यही हमारे आंसर है। अब देखिए ये कौन से, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हम क्वेश्चन पेपर यानी कि पेपर सोल्व करना शुरू करेंगे, तो जितने भी हम क्वेश्चन देखते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हमें ये पता चल जाए ना कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तो हमारे दिमाग में एकदम से ये आ जाता है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो जो जो भी पढ़ा होगा सूत्र सब चीज़ एकदम से याद आ जाती है। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर का है, आव्यूह का है ये। तो आव्यूह के बारे में जितना भी जानते हो सारा याद कर लो और एकदम से सोल्व हो जाएगा। तो देखो हमें क्या बताना है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताएंगे, हम इसकी 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, फिर इनको जोड़ लेंगे, फिर इनका रिलेशन किसके साथ है, देखिए 2x प्लस 2 + y बराबर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए 2x + 2 बराबर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो उन्हें समीकरणों को सोल्व करके क्या आ जाएगा, x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये देखिए निम्न अवरोधों, यानी कि हमें दे रखी है असमी का, इनका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। इनका न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमें असमी का दे के रखेगा इनको हम समीकरण बना लेंगे। समीकरण बनाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनको सोल्व कर लेंगे, बिंदु आ जाएंगे हमारे पास, फिर इनको इसमें चित्र में दिखाते हैं हम। और अगर हमें निम्न की बात कर रहा है तो अंदर अंदर ही इसको क्या कर देते हैं, डॉटेड बना देते हैं, यानी कि इतना एरिया हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपने सीख रखा होगा। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित के सभी खंड अनिवार्य है, यानी कि सभी खंड हल करने हैं हमें। ये हमें क्या दे रखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है, tan इनवर्स 1 + cos इनवर्स -1/2, और ये दे रखा है sin इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है हमें। तो हमें पता है tan 1 का मान क्या होता है, tan की टेबल में 1 किसका मान होता है, tan π/4 का। तो यहाँ π/4, यहाँ जिसका मान होगा कोस में 1/2 किसका होता है, हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ tan लाना है, यहाँ हमें कोस लाना है, यहाँ हमें साइन लाना है। क्योंकि साइन से साइन कैंसिल करेंगे इनवर्स वाले को, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल करेंगे, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल करेंगे। तो हमें क्या बनाना है, इनके अंदर कोस और इसके अंदर साइन और इसके अंदर टेन बनाना है। तो देखिए यहाँ π/4 आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ये हमने कोस से कोस कैंसिल कर दिया, ये ऐसा कैसे रखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 किसकी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। तो हमने लिख लिया, इसको सोल्व कर लिया, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए इससे अगला क्वेश्चन क्या है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए। हमें ये सिद्ध करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हम इसका क्या कर देंगे, हम इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो dy/dx, और साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/√1 - x², ठीक है। अब देखिए हमें दे रखा है यहाँ पे स्क्वायर, यानी कि एक बार और अवकलन करना है हमें। तो पुनः अवकलन करने पर इसका क्या हो जाएगा, d² बराबर क्या हो जाएगा, इसका दोबारा से अवकलन कर देंगे हम। तो इसका दोबारा से अवकलन करने के बाद इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन, सदिश का क्वेश्चन है ये सदिश 7i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप का सदिश क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए हमने इसको वेक्टर ए मान लिया और इसको वेक्टर बी मान लिया। अब
प्रक्षेप ज्ञात करना कैसे होता है, ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है हमें, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो ये हमने फॉर्मूला लगाया, ए क्रॉस बी, ए इंटू बी निकाल दिया, और इसका कैसे निकालते हैं, हम अंडर रूट कर देते हैं, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इससे अगला देखते हैं हम। सिद्ध कीजिए यदि ई और एफ, अब देखिए हमें क्या कहाँ से दे दिया, ये प्रयोक्ता का क्वेश्चन दे दिया हमें, दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई और एफ भी स्वतंत्र होगी। अब देखिए चूंकि हमें दे रखा है ये ई तथा एफ दोनों स्वतंत्र घटनाएं है, इसलिए हमें क्या निकाल लेंगे इसका, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू पी एफ। और इसके आगे आप देख लीजिए कैसे कैसे कर रखा है, आपने प्रयोक्ता पढ़ रखी होगी, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रयोक्ता में से भी पूछे जाते हैं सवाल, 2-3 सवाल जरूर आएंगे। और सबसे ज़्यादा आपको समाकलन, अवकलन और आव्यूह मैट्रिक्स मतलब आव्यूह सारणिक इनमें से मिल जाएगा बहुत ही ज़्यादा नंबर का। अगर आपको पास होना है बहुत ही बढ़िया नंबर से, तो सबसे मेन चीज़ है समाकलन, अवकलन और हमारा क्या हो गया, आव्यूह और सारणिक बिल्कुल पक्की कर लीजिए, आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए। तो ये दे रखा है हमें 1/log x माइनस 1 इंटू log x प्लस 1 और dx अपॉन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी हमें कहाँ से दे दिया, समाकलन का क्वेश्चन दे दिया, तो हम इसको आई मान के सोल्व करेंगे। आपने कर रखे होंगे ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए log x को मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे t मान लिया, तो log x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। तो पहले इसको क्या करेंगे, हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगी dx की वैल्यू, ये आ जाएगी 1/x dx की वैल्यू dt आ जाएगी। तो log x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, t लिखूंगा, t लिख दिया और -1, और यहाँ भी log x की जगह पे t लिख दिया +1, और 1/x था यहाँ पे, उसका क्या हो गया dx का 1/x इंटू dx क्या बन गया, dt बन गया। ठीक है, अब इसको लिखेंगे हम, ये देखिए t-1 और t+1 क्या हो जाएगा, t² - 1 dt। अब इसका फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये रहा फॉर्मूला, हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है हमें संबंध एवं फलन से, यदि संबंध f सच दैट q से q तक हो और f(x) की वैल्यू ये दे रखी है हमें 3x - 4x बिलोंग टू q से परिभाषित हो, तो सिद्ध कीजिए कि f एक की आच्छादक फलन है जहाँ q परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो। तो दोस्तों आपने पढ़ रखा होगा कैसे सोल्व करना है, आप देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है कि घटनाएं ए तथा बी ऐसी है कि पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी 3/5, और ये दे रखा है हमें, तथा पी बी बराबर स्मॉल पी, तो स्मॉल पी का मान ज्ञात कीजिए अगर वे परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो और स्वतंत्र घटनाएं हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ये है प्रयोक्ता का क्वेश्चन है ये, और आपने प्रयोक्ता में पढ़ा है परस्पर अपवर्जी घटनाएं कैसी होती है और स्वतंत्र घटनाएं कैसी होती है। तो आप देख लीजिए एक बार इसको कैसे कैसे सोल्व कर रखा है अपवर्जी के लिए और स्वतंत्र घटनाओं के लिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदु 4, 5, 8 व 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं -1, -2, 1 और 1, 2, 5 से जाने वाली रेखाओं के समांतर है। तो देखिए क्या कर रखा है, 4, 7, 9 और 1, 2, 5 से जाने वाली रेखा द्विक अनुपात, इसके द्विक अनुपात ज्ञात कर लीजिए हमने। ठीक है, निकाल लिए। माना a1 बराबर -2 और b1 बराबर -4 तथा c1 बराबर -4। तो अब हमें क्या करना है, बिंदुओं -1, -2, 1 और 1, 2, 5 से होकर जाने वाली रेखा के द्विक अनुपात भी हमने फाइंड कर लिए। तो ये क्या हो गया, a1 बराबर 2, b1 बराबर 4 और c2 बराबर b4, यहाँ पे ये a2 होगा, a2। ठीक है, तो हमने इनके अपोन में लिख लिया ऐसे, a1/a2, b1/b2, c1/c2, हमने इनकी वैल्यू निकाल दी, तो क्या आ गई, -1 आ गई। तो रेखाएं समांतर है। देखिए यहाँ से इसको काटेंगे तो -1, यहाँ से इसको काटेंगे तो भी -1, 4 से -4 काटेंगे तो भी -1 ही आएगा, तो रेखाएं समांतर हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हमें देखना है कहाँ से आया है, ये मैट्रिक्स से आया हुआ है, यानी कि आव्यूह का क्वेश्चन है। क्या निकालना है हमें, a³ - 23a - 40i बराबर 0 प्रूफ करना है हमें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें a³ निकालनी है। तो a³ कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे a² निकाल लिया, a × a कर दिया,
कर दिया, ए स्क्वायर आ गया हमारा ये। अब ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर इंटू ए फिर से कर दिया हमने, इनकी मल्टीप्लाई कर दिया, आपको आती होगी मल्टीप्लाई करनी, यहाँ पे डायरेक्ट कर रखी है। तो हमारी ए क्यूब की वैल्यू ये आ गई। अब ए क्यूब की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, हमें ये दे रखा है, देखें यहाँ पे ए क्यूब माइनस यहाँ रख दिया और -23 ये रख दिया, और ए की वैल्यू ये रही -40 ये रहा, और आई की वैल्यू देखें दोस्तों, अगर हमें 3/3 यानी कि 3×3 का मैट्रिक्स दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर हमें 2×2 का दे रखा है तो क्या लिखेंगे 1 0 और 0 1। ठीक है, तो ये हमने सोल्व कर लिया, तो हमारा जो मैट्रिक्स आ गया वो जीरो की फॉर्म में आ गया, यानी कि जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। तो हमने जीरो के बराबर प्रूव कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इससे अगला है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पे दे रखा है हमें किन्हीं 5 खंड को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, ये सारणी का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ एक बार और, समाकलन, अवकलन और सारणिक और आव्यूह, ये 4 चैप्टर बिल्कुल पक्के कर लीजिए आप, तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे आ जाएंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये चार चैप्टर आपको पास करवा सकते हैं। तो ये देखिए सारणिक का क्वेश्चन है, वाई प्लस जेड एक्स वाई और जेड प्लस एक्स जेड एक्स और एक्स प्लस वाई वाई जेड बराबर, हमें इसके प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्होंने देखे डेल्टा बराबर ये मान लिया, इसको सोल्व कर लिया, आपको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, इसको सोल्व करके देखिए क्या क्या आएगा। देखिए जैसे दे रखे आपके सारे रूल आने चाहिए कि हमें किस में जोड़ना है किस में घटाना है, और इसको सोल्व करना अगर आपको आ गया तो आप 1 मिनट में सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अगर आपको ये नियम पता है कि कैसे घटाना है कैसे जोड़ना है। तो देखिए हमारी वो राइट हैंड साइड ये आ गई। अब इससे अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर x³ और xy बराबर k एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। तो 3k बराबर 1 के प्रूफ करना है हमें, यानी कि ये दिखाना है हमें। तो दिए गए वक्र लिख लीजिए, तो आपको पता है कैसे कैसे सोल्व करना है, आपने कर रखा होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, हमें 2 वक्र दे रखे हैं और हमें एक दूसरे का लंबवत दिखाने हैं, यानी कि काटते हैं। तो हमें ये दिखाना है 3k बराबर 1। तो आपको बिल्कुल ये पक्का करके जाना है। ठीक है, तो देख लीजिए आप एक बार इस पर नज़र मार लीजिए कैसे कैसे सोल्व कर रखा है। इसके बाद ये दे रखा है हमें समाकलन का क्वेश्चन, हमें लिमिट दे रखी है 0 से π/4 log sin 2 थीटा डी थीटा बराबर -π/4 log 2। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है, 5 नंबर का क्वेश्चन है और ज़्यादा भारी नहीं है। बस हमें क्या करना है, आई बराबर मान के चलना है, और हमें ये 1 2 परगुण याद रखने हैं हमें। कैसे कैसे कि हमें अगर लिमिट ये दे रखी है 0 से a f x बराबर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए एम एस एस को x को घटा के लिख देते हैं। ये परगुण हमें याद रखना है और इसमें लगा देना है और सोल्व कर देना है, तो एकदम से हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ये रहा, पर्सन 1 वक्र x² बराबर 4y एवं सरल रेखा x बराबर 4y - 2 द्वारा आबंध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, यानी कि आबंध। तो देख लीजिए आप, सरल रेखा मान ली x का मान परवलय समीकरण x² बराबर 4y होता है, हमें पता है। हम इसको सोल्व कर लेंगे, हमें क्या पता है, x की वैल्यू पता है, हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, इसको सोल्व करके y का मान निकाल लिया हमने यहाँ से। ठीक है, y का मान आ गया, x का हमें पता था। ठीक है, x में रख दिया y की वैल्यू, तो x की वैल्यू भी आ गई, तो x y के ये बिंदु आ गए हमारे। अब इसको हमने चित्र द्वारा दिखा रखा है, आप देख लीजिए एक बार, और फिर हमने यहाँ पे ये लिमिट लगा रखी है x और y की। तो ऐसे हमने ये सोल्व करने हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिंदु दे रखे हैं हमें, से गुजरने वाला समीकरण वक्र का समीकरण। अब हमें पता होना चाहिए वक्र का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। हमें प्रवणता दे रखी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता दे रखी है, बिंदु दे रखे हैं x y है, तो हमें यह सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि ए तथा बी सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह का आपको पता होना चाहिए कैसा होता है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो दिया है ए डैश बराबर ए, यही तो होता है सममित की कंडीशन, बी डैश बराबर बी। तो हम इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे, हमें पता है कि कैसा होता है, विषम सममित कैसा होता है और सममित कैसा होता है। तो आप देख लीजिए हो जाएगा ये।
इसके बाद ये सारणी का क्वेश्चन दे रखा है हमें ए क्यूब के बराबर दिखाना है हमें। हमें सारणी सोल्व करनी आनी चाहिए, हम एकदम से कर देंगे। ये रूल पता होना चाहिए कैसे घटाते हैं कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लीजिए ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीन सदिश इस प्रकार है कि मॉडल्स ऑफ, ये मापांक भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, मापांक वेक्टर ए बराबर 3, मापांक वेक्टर बी बराबर 4, मापांक वेक्टर सी बराबर 5। तो इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदिश के योगफल पर लंबवत है, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कैसे सोल्व करना है, ये आप कर लोगे मुझे पता है। ठीक है, तो इससे के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इससे अगला है ये 0 से a तक की लिमिट दे रखी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो समाकलन का क्वेश्चन है, आप कर लोगे, 16 आसान क्वेश्चन है ये, देख लीजिए आप एक बार इसको भी। क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है हमें, इसमें अवकलन समीकरण दे रखी है। अवकलन समीकरण के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है, देख लीजिए आप कैसे कैसे सोल्व कर रखा है। ये दे रखा है हमें क्या निकालना होता है, इसमें dy/dx की वैल्यू निकालनी होती है। तो देखिए हमें क्या दे दिया, ये हमारा आंसर आ गया इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है हमें, यह भी अवकलन समीकरण का ही प्रश्न है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए कैसे कैसे कर रखा है सोल्व, फिर आप इसको सोल्व करके देख लीजिएगा। अब इससे अगला क्वेश्चन है, यदि x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई हो तो सिद्ध क्या करना है हमें। यह भी अवकलन समीकरण का ही क्वेश्चन है, आप सिद्ध कर सकते हैं उसको। हमें समाकलन अवकलन आना चाहिए, बाकी एकदम से सोल्व हो जाएंगे। तो देख लीजिए आप कैसे कैसे सोल्व कर रखा है इन्होंने इसमें। ठीक है दोस्तों, ये भी देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर, इससे अगला भी ये कौन सा क्वेश्चन दे दिया, समाकलन अवकलन अवकलन समीकरण। ये बिल्कुल पक्की होनी चाहिए आपको, तो आप पेपर में पास हो जाओगे। 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, ये वेरी इजी क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप करके इसको भी कैसे कैसे सोल्व करना है आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को करना है। एक क्या ये दे दिया और ख ये दे दिया, तो हम समाकलन का क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अगर हमसे ये नहीं होगा तो हम इसको रूपांतरण विधि द्वारा सोल्व करेंगे। अगर हमें रूपांतरण विधि भी नहीं आती तो हमें ए यूनिवर्स ज्ञात करना है इसमें, तो हमने जैसे पढ़ाया यूनिवर्स ज्ञात करना वैसा ही कर देंगे पेपर में। ठीक है, तो ये समाकलन का क्वेश्चन आसान है, इसको सोल्व कर लीजिएगा अगर ये नहीं हुआ तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से एक खंड करना है हमें, यानी कि या तो हम ये कर ले या ये कर ले। तो देखिए मैं ये आसान मानता हूँ कि अब इसमें दे रखी है हमें अवकलन समीकरण, ये दे रखी है, इसका हमें व्यापक हल लिखना है। तो व्यापक हल हम निकाल लेंगे, हमें ये समीकरण सोल्व करनी आनी चाहिए बस। हमें कैसे सोल्व करनी है, dy/dx पी वाई और क्यू की फॉर्म में बना के सोल्व करनी है। ठीक है, तो देखिए बस यही क्वेश्चन थे। इसके बाद हम इससे अगला सैम्पल पेपर पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई इसमें, पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से पास होना है, बिल्कुल अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको क्या क्या पक्के करने हैं अपने, आव्यूह और सारणिक और क्या अवकलन, पूरा अवकलन, सारे अवकलन समीकरण भी सब आ गए इसी में, और एक हमें क्या करना है समाकलन, ये हमें बिल्कुल पक्के कर लेने हैं। उसके बाद अगर आपको कम से कम 40-50 नंबर का इन्हीं में से मिल जाएगा, 40-50 नंबर का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।